मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि उसने अपने चरणों में एक बार हमको फिर से आने का मौका दिया है। मेरे प्रियो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। जय मसीह की कहती हूँ, शालोम कहती हूँ, यीशु सहाय कहती हूँ। धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम हबक्कूक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हबक्कूक की शिकायत का उत्तर हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो हम लोग ये 2 एपिसोड हमने सीख चुका। आप उसको देखें, सीखें और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, हमने 5वें पद तक हमने देखा था, पहले अध्याय के 5वें पद तक। आज हम उसको 6वें पद से हम आगे देखेंगे। परमेश्वर जो है हबक्कूक से कह रहा है, जब हबक्कूक शिकायत करता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू नहीं सुनेगा, और वो कहता है कि मैं कब तक उपद्रव चिल्लाता रहूँगा और तू मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। और फिर परमेश्वर जो है हबक्कूक को उत्तर देता है कि जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। तो इस पद का विस्तार से हमने पिछले एपिसोड में अध्ययन किया है। आज हम 6वें पद से जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। परमेश्वर जो है हबक्कूक से कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैलाए गए हैं। पृथ्वी भर में क्या किए हैं? फैलाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हबक्कूक से कह रहा है कि फरात नदी के तट पर देख, एक राष्ट्र का उदय हो रहा है। एक राष्ट्र का उदय हो रहा है जो संसार की पहली सबसे बड़ी विश्व शक्ति होगी। फरात नदी के तट पर देख, एक राष्ट्र का उदय हो रहा है जो संसार की पहली सबसे बड़ी विश्व शक्ति होगी। और हम देखते हैं कि हम जो है ये दानियल की पुस्तक में इसको हम देख सकते हैं कि ये जो राष्ट्र है सोने का सिर था और दानियल की दर्शन में सिंह था। संसार के महान राष्ट्रों में बेबीलोन जो है सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ पर क्या लिख रहा है? जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैलाए गए हैं। पृथ्वी भर में फैलाए गए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हबक्कूक से कह रहा है कि बेबीलोन यहूदा को छीन लेगा। और ये सुन करके जो है हबक्कूक चौंक जाता है। अब आगे क्या कहता है कि वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। आगे क्या कह रहा है? वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति। अर्थात मेरे प्रियो, ये बेबीलोन का ये उचित वर्णन है कि वे क्रूर, घृणा करने वाले और अति उतावली करने वाले जाति जो है संसार को जीतने के लिए निकल पड़ी थी। और उन्होंने यरूशलेम को 3 बार आक्रमण किया और तीसरी बार में उसे ध्वंस किया। बेबीलोन जो है स्वयं में कानून था और वे अपने आप को जो है सबसे बड़ा समझते थे। वे अपने आगे किसी को या वे अपने तुल्य किसी को भी स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसे जाति को परमेश्वर उभारने पर है। हबक्कूक को उत्तर दे रहा है परमेश्वर, जिसको सुन करके हबक्कूक जो है बहुत चकित हो रहा है। पद 7 क्या कहता है? देखिए, वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। मेरे प्रियो, उनमें आत्मविश्वास है और उनमें गर्व है। नबूकदनेस्सर ने यह गुण प्रकट किया और इस महान राज्य का बनाने वाला ने यही कि सब में ये आत्मविश्वास उसने उन लोगों पर भी डाल दिया। आत्मविश्वास बनाए रखने में सब लोगों की नबूकदनेस्सर ने सहायता की। और दानियल के पुस्तक में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है एक समय में अपनी मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया था, मानसिक संतुलन खो गया था। एक समय में ऐसा था कि वो खुद को भी नहीं जानता था कि वो कौन है। और फिर हम देखते हैं कि वो क्या है? बैल के समान घास खाता था।
बैल के समान घास खाता था, जानवरों के समान वो हो गया था, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको कुछ सिखा रहा था, परमेश्वर उसको कुछ सिखा रहा था मेरे प्रियो। अब आगे पढ़ते हैं, हबक्कूक 1:8। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, हाँ वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। ये मेरे प्रियो कैसा चित्रण है, बेबीलोन के घुड़सवार सेना, उनके सामने कोई भी दूसरा, या बेबीलोन के जो घुड़सवार उनकी ताकत है उसके उनके सामने कोई दूसरा देश टिक नहीं सकता। ऐसे उनकी सैन्य शक्ति। मिस्र की विशेषता क्या थी? मिस्र की विशेषता थी मेरे प्रियो रथ जो है, उनकी रथ सेना उनकी विशेषताएं थी। हम अशूरों के बारे में देखते हैं, अशूरों के पास में आधुनिक रथ थे, परंतु यहाँ हम बेबीलोन के पास में देखते हैं कि घुड़सवार की सेना थी। देखिए क्या लिखता है, और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर। हुंडार यानी भेड़िए होता है। तो मेरे प्रियो वे इतने क्रूर थे, भेड़ियों से भी क्रूर थे। और क्या लिखता है, उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, हाँ वे दूर से चले आते और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। अर्थात उनकी सेनाएं जो है, बेबीलोन की सेना जो है, भूखे भेड़ियों के समान और उकाब के समान अपने शिकारी पर टूट पड़ते हैं। जैसे उकाब कैसे दूर से ही देख लेता है और बड़ी वेग से आकर के, बड़ी फुर्ती से आकर के नीचे के जो शिकार है उसको वे बहुत आसानी से वे झपट्टा मार लेता है उकाब, वैसे ही बेबीलोन जो है अपने शिकारी को झपट पड़ते थे या टूट पड़ते थे। तो ये कसदी लोग, बेबीलोन वासियों की यही कहानी है। तो मेरे प्रियो आप इन सब को सुनकर समझ सकते हैं कि वे कितने खूंखार लोग रहे होंगे, वे कितने खूंखार लोग थे, कितने निर्दयी लोग थे। और परमेश्वर इनको तैयार कर रहा था, परमेश्वर इनको तैयार कर रहा था कि अपने प्रजा के लोग जो उनकी बात को नहीं मानते हैं, जो उनकी बात को नहीं सुनते हैं, जो परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिराते हैं, उन पर कसदियों को पहुंचाए। कितनी भयानक बात प्रियो, जब हबक्कूक को प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर परमेश्वर देता है और कहता है कि वह अपने नियत समय पर वह अपने कार्य को करेगा, और कहता है कि तू विश्वास भी नहीं कर पाएगा। क्या कहता है कि मैं तुम्हारे समय में ऐसा कार्य करने पर हूँ कि जिसकी तू प्रतीति भी ना करोगे। प्रतीति अर्थात विश्वास। और देखिए वो कैसे खूंखार जाति को वो खड़ा कर रहा है, जो बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही झपट्टा मारने वाले, बहुत ही भयानक है, बहुत ही खूंखार है, उनकी सैन्य शक्ति घोड़ा ताकत है, और ऐसे को वो खड़ा कर रहा है, ऐसे को वो खड़ा कर रहा है। और इसमें देरी नहीं होगी मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है और आज भी वो अपने कार्य को करता है। और उसके कार्यों में देरी, हमको लगता है कि वो देरी नहीं हो रहा, किंतु देरी हो रहा है या नहीं हो रहा, किंतु परमेश्वर जो है हर कार्य को अपने नियत समय पर करता है, अपने नियत समय पर करता है। तो मेरे प्रियो कोई भी व्यक्ति जो है पाप करके दंड से बच नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति पाप करके दंड से बच नहीं सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो। जी हाँ, न्यायी है और वो परमेश्वर जो है सबको बराबर का दंड अवश्य ही देता है। तो मेरे प्रियो आइए इस अध्ययन में हम अपने आप को देखें, परमेश्वर के प्रकाशन को देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में जो भी प्रश्न है, हमको ऐसा लगता है हमको समझ में नहीं आ रहा, पर बड़ी आदर पूर्वक के साथ, ऐसे तो परमेश्वर से प्रश्न करना किसी भी मनुष्य के वश की बात नहीं है। क्या हम में इतनी ताकत है कि हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? किंतु गंभीरता के साथ हम अपनी बातों को रख सकते हैं परमेश्वर के पास में कि मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु, मैं क्या करूं? और परमेश्वर जो है अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर देता है और वो अपने नियत समय पर वो उसको पूरा भी करता है।
देखिए कैसे परमेश्वर जो है अवसर देता है। मनुष्य जो है परमेश्वर से ये ना समझे कि परमेश्वर जो है चुपचाप बैठा है, वो बेजान सा बैठा है। वो क्या कहता है कि अपने चारों ओर देख देख, मैं फरात नदी के तट पर एक जाति अर्थात कसदी को तैयार कर रहा हूँ। उपद्रव और क्रूरता में उनके सामने कोई मुकाबला नहीं है। वो राजाओं को क्या कहता है, वो राजाओं को जो है उन राजाओं की उनकी कोई फिक्र नहीं है। वो हाकिमों की मान नहीं रखते हैं, गढ़ वाले नगरों की चिंता वे लोग नहीं करते हैं, और वे भेड़िए और उकाबों के समान झपट्टा मारते हैं और उनको क्या करते हैं, रोक पाना असंभव है। उनको रोक पाना असंभव है। तो बेबीलोन की सेना कैसे भूखे भेड़ियों के समान और खूंखार चिड़ियों के समान, खूंखार उकाब के समान अपने शिकार पर टूट पड़ती है। कसदियों, बेबीलोनियों का और वहाँ के निवासियों का यही कहानी है। तो मेरे प्रियो, हम बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब पद 9 में जाते हैं। पद 9 क्या कहता है, वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले आते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोग उपद्रव करते हैं, परंतु उन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा था। बेबीलोन की सेना के आने पर परमेश्वर उन्हें बताएगा कि उपद्रव क्या होता है। उपद्रव क्या होता है परमेश्वर बताएगा। इसलिए हमको गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 7वां पद कहता है कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। तो मेरे प्रियो, कि हम देख रहे हैं वचन क्या कह रहा है कि सामने की ओर मुख किए हुए सीधे बढ़े चले आ रहे हैं। सामने की ओर मुख किए हुए सीधे बढ़े चले आ रहे हैं, अर्थात उनको रोकना असंभव है। असंभव है। नबूकदनेस्सर ने 3 बार यरूशलेम पर चढ़ाई की और तीसरी बार उसने यरूशलेम और मंदिर को जला दिया था। और बचे हुए नागरिकों को क्या किया था, उसने बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। उसका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक जो है देशों को जीते और अधिक से अधिक लोगों को दास बनाओ। यहूदा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। यहूदा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब आगे हम क्या देखते हैं, हबक्कुक 1:10 पद हमको क्या बताता है। वचन हमको बताता है कि राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हमने देखा कि ना तो उनको राजाओं की कोई डर है, ना तो हाकिमों का कोई डर है। वे दृढ़गढ़ नगरों को भी वे लोग तुच्छ जानते हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उनके जो अपने भुजबल और अपने देवताओं पर बहुत विश्वास करते थे, और वे असुरों के समान घमंड से भरे हुए लोग थे। घमंड के असुरों के समान जो है घमंड से भरे हुए थे। क्या कह रहा है वचन हमको यहाँ पर, बेशक वे क्या कर रहे हैं, दृढ़गढ़ को तुच्छ जानते थे। तुच्छ जानते थे क्योंकि वे दमदमा बांध करके, अर्थात वे लोग मिट्टी का ढेर इस तरीके का बांध करके वे शहरपना वाले नगरों को जीतने के लिए बांध बनाते थे। शहरपना वाले नगरों को जीतने के लिए बांध बनाते थे, और जब कोई देश समर्पण करता था तब वे उन्हें अपनी बंदी बना करके ले करके जाते थे। कितने क्रूर लोगों को परमेश्वर जो है खड़ा कर रहा है। अब पद 11 को देखिए, तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। नबूकदनेस्सर ने, राजा ने ठीक वैसा ही किया जिसको हम आगे देखते हैं। दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय 30 पद में हम राजा के बारे में देखते हैं क्या कहता है। देखिए दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय में हम लोग देखेंगे 30 पद में वचन हमको क्या कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। वो पूछ रहा है, मैंने ही, उसकी घमंड देखिए, जो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या मैंने ही नहीं बनाया, ऑफकोर्स मैंने बनाया है। ये कौन कह रहा है, नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है। देखो ये बेबीलोन, ये मेरी ही बल है, मेरी ही सामर्थ है। उसको इतना घमंड है मेरे प्रियो, वो कह रहा है। घमंड से भरा हुआ व्यक्ति नबूकद राजा,
कितना अहंकारी पुरुष, कितना अहंकारी पुरुष। वो केवल अपने आप को मानता था, वह परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो मेरे प्रियो, आज भी ऐसे लोग हैं हमारे मध्य में है जो परमेश्वर की जो है अपेक्षा अपने ऊपर ही भरोसा रखते हैं। और हम में दीनता की कमी है। जब नबूकदनेस्सर का मानसिक संतुलन सही नहीं था, वह अपनी योग्यता और हम देखते हैं कि अपनी क्षमता पर, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। डींगे मारना उनका स्वभाव, उपलब्धियां, छोटी छोटी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पर, छोटी छोटी उपलब्धियों पर बड़ी बड़ी डींगे मारना, उनका शौक, उनका घमंड, उनका अहंकार, और फल हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ हबक्कुक से कहता है कि तू सोच कि मैं इनके पापों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर यहाँ हबक्कुक से कहता है कि तू सोचता है कि मैं इनके पापों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं फरात नदी के तट पर एक राष्ट्र को तैयार कर रहा हूँ। मैं एक राष्ट्र को तैयार कर रहा हूँ, और यदि इन लोगों के मन ने नहीं फिराया, यदि इन लोगों ने मन नहीं फिराया, तो मैं बेबीलोन वासियों को इन पर आने दूंगा। और जी हाँ, हमको वचन बताता है कि अंततः वे आए, और इतिहास गवाह है कि उनके द्वारा ही यरूशलेम का विनाश भयानक और निर्दयता से हुआ। उसके कुछ निर्दयता के काम हमको आगे भी वर्णन में हमको मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हबक्कुक की दूसरी समस्या क्या है। हबक्कुक की दूसरी समस्या क्या है? देखिए, परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा कि वह बेबीलोन को अपनी प्रजा को दंड देने के लिए तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा। तो हबक्कुक के मन में फिर एक प्रश्न उठता है, क्योंकि उसके मन में प्रश्नों भरे पड़े थे। उसके मन में जो है प्रश्न भरे पड़े थे, और कितनी गंभीर प्रश्न वो करता है परमेश्वर से। देखिए, पद 12 क्या कहता है, हबक्कुक 1:12। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। देखिए, यहाँ हबक्कुक क्या कह रहा है प्रियो, परमेश्वर और अधिक दुष्ट राज्य को कम दुष्ट राज्य वाले के लिए क्यों काम में ले रहा है? और यहाँ पर परमेश्वर जो है पहली बार नहीं ले रहा है। देखिए, हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक में, हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय को देखिए, 10:5 हमको क्या बताता है। अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है, वह मेरा क्रोध है। तो अशूर को दंड की लाठी कहा गया है। परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को दंड देने के लिए अशूरों को कोड़ा बनाया था, अशूरों को कोड़ा बनाया था, और अशूरों को अपने दंड का साधन बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें उनके पापों का भी दंड दिया था, उनको भी दंड दिया था। तो मेरे प्रियो, यहाँ भी हम परमेश्वर का एक दुष्ट राज्य को यहूदा के दंड के निमित्त काम में लेता हुआ हम लोग देख रहे हैं, परंतु अपने प्रयोजन पूर्ति के बाद वो उन्हें भी दंड देता है। और हम असुरों के यहाँ भी देख रहे हैं, और उधर हम बेबीलोन के यहाँ कसदियों को भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने कार्य के लिए उनको इस्तेमाल करता है। इसीलिए परमेश्वर यिर्मयाह में क्या कहता, तू मेरा मात्र फरसा ठहरा है, मैं तुझे जब चाहे मैं तुझे तोड़ सकता हूँ। लेकिन वो अपने लोगों के लिए कैसे क्रूर जातियों को, दुष्ट जातियों को, मूर्ति पूजक जातियों का वो इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर वो मनुष्य की गतिविधियों पर अपना हाथ रखता है, अपना प्रबलता रखता है, अपनी बागडोर वो संभालता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर समस्या ये है कि एक पवित्र परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी पापी देश को कैसे काम में ले सकता है, कैसे में ले सकता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक नई और विचित्र बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने शस्त्र का इस्तेमाल किया, कैसे बड़े पापी के द्वारा छोटे पापी को दंड दे रहा है, बड़े पापी के द्वारा छोटे पापी को दंड दे रहा है। तो प्रश्न क्या है कि आज भी क्या परमेश्वर किसी देश को अभक्ति और पाप प्रदर्शन करने देगा? अब हबक्कुक के प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे प्रिय। हबक्कुक क्या कहता है, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल का परमेश्वर नहीं? क्या तू अनादिकाल का परमेश्वर नहीं? क्या कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं? अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हबक्कुक क्या कह रहा है, देखिए,
तू तो प्राचीन काल का परमेश्वर है, तू तो अनादि काल का परमेश्वर है, फिर तू कैसे अपना साधन बना रहा है बेबीलोन को? कैसे तू उसको बेबीलोन को साधन बना रहा है? और आगे क्या कहता है कि तू तो अनादि काल का परमेश्वर है, इस कारण हम लोग मरने के नहीं। वे लोग तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे विरुद्ध में वे लोग हो जाएंगे, क्योंकि कसदी तो हमेशा से सद्भाव निभा रहे थे। हम हिजकिया के समय का एग्जाम्पल को देखते हैं। हिजकिया जब बीमार था तब उसके राजदूत उसके पास में आए थे और उसने उनका भव्य स्वागत किया था, अच्छा स्वागत किया था, यहाँ तक कि उसने उन्हें अपना सारा खजाना भी दिखा दिया था। और उन्होंने यहूदा को लूटने की उसी समय ठान ली थी, उसी समय उन्होंने प्लानिंग बना लिया था। मेरे प्रिय, हम लोग यहाँ देखते हैं कि हबक्कुक ने उनकी इस मनसा के बारे में कभी नहीं सोचा था और ना ही कभी सोचा था कि परमेश्वर जो है इन्हीं के द्वारा यहूदा को दंड देगा, इन्हीं के द्वारा यहूदा को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और उसका सोचना कि परमेश्वर दुष्टों के द्वारा अपने लोगों को दंड नहीं देगा, अपने लोगों को दंड नहीं देगा। तो देखिए 12 का हम लोग इसी में हम लोग देख रहे, इस कारण हम लोग नहीं मरने के, वह इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, अर्थात हम देखेंगे कि इब्राहिम हो, इसहाक हो, याकूब को दी गई की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण करता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, दाऊद के द्वारा ये प्रतिज्ञा की है और उसने हबक्कुक से पूर्व के भविष्यवक्ताओं से भी कहा था कि वह उन्हें नष्ट होने नहीं देगा। इसलिए वो क्या कहता है कि हम लोग मरने के नहीं। तो मेरे प्रिय, ये वाक्य जो है हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रतिवाद है कि जो कहते हैं कि हम परमेश्वर जो है इजराइल के साथ व्यवहार समाप्त कर दिया है, किंतु परमेश्वर को उनसे जो है वैसा ही अनंतकालीन उद्देश्य है, उसे जैसे कलीसिया से है, जिसे वह इस संसार से बुला रहा है, अलग कर रहा है, तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नहीं मरने के। हबक्कुक क्या कह रहा है कि इस कारण हम लोग नहीं मरने के। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह मेरे स्थान में मरने के लिए आया था और वह मर भी गया। और उसने क्या कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और वह फिर मर करके जी उठा, जिसको हम लोग रोमियो की पत्री 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 25 पद, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की मृत्यु पर विलाप करते हुए उनकी बहनों से क्या कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वो ही है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस पर विश्वास करती है? हम इसको पढ़ते हैं यूहन्ना में 11 अध्याय का 25 और 26 पद में। तो मेरे प्रियो, यह सुसमाचार है और यह मेरे और आपके विषय में है। शरीर से तो आप एक दिन मरेंगे ही, परंतु आपका आत्मा परमेश्वर में रहे। आज जो है, आज क्या आपकी आत्मा में परमेश्वर है? यदि हाँ मेरे प्रियो, यदि हाँ, तो अनंत काल तक हम क्या करेंगे? अपने अपराधों और पापों में यदि हम मर भी जाए तो भी हम जीवित रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर जो है पवित्र है और वो पाप और स्वर्ग में हम देखते हैं कि पापी को स्वर्ग में आने की इजाज़त नहीं। तो और वो क्या करता? पाप को स्वर्ग में नहीं आने देता है, परंतु उसने ये प्रतिज्ञा की है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर, उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन वो हमको देने की प्रतिज्ञा करता है। तो परमेश्वर क्या कहता कि यदि तू यह मान ले कि तू पापी है और उद्धार के योग्य नहीं, और ना ही उद्धार को कर्मों के द्वारा हम पा सकते हैं, और मैं तो तुझे निर्मोल उद्धार का उपहार देता हूँ, तू मेरे अनुग्रह से उद्धार पाएगा, तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास में जीवन है। मेरे प्रियो, क्या आपके पास में पुत्र है? प्रश्न ये उठता है कि क्या आपके पास में पुत्र? यदि आपके पास में पुत्र है तो आपके पास में जीवन है, और जिसके पास में पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन भी नहीं है।
और वो क्या कह रहा है, ऐसे ही हबक्कुक क्या कह रहा है कि हम लोग मरने के नहीं, हम लोग नहीं मरने के। मेरे प्रियो, वो समझ नहीं पा रहा, परंतु वो इस संसार में परमेश्वर के काम को नहीं समझ पा रहा, जैसे आज भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने हबक्कुक से पहले ही कहा था कि वो परिदृश्य को समझे कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, तुम अन्य जाति की ओर देखो, समझो समझो। तो मेरे प्रिय, आज तो हमें डिग्री हासिल है क्योंकि हमारे पास में इतिहास है। हम ना सिर्फ हबक्कुक को बल्कि पूरे मानव जाति के इतिहास को हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। संसार के राज्यों के साथ में, इजराइल के साथ में परमेश्वर के जो व्यवहार है उसको हम जान सकते हैं। आज परमेश्वर जो है इस संसार में अपनी कलीसिया के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, हम इसको जान सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए रहस्यमय तरीके से काम करता है। उसने यशायाह में क्या कहा है, देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 8 और 9 को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 55 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हमारे विचार परमेश्वर के विचार से मेल नहीं है तो अचंभा ना करें, क्योंकि हमारी गति और उनकी गति, उनके विचार मेरे विचार में बहुत फर्क है। क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी है। और कुछ लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं, परमेश्वर को पीछे करके वह कर्मों के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं और वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, परमेश्वर उन्हें शाबाशी देगा। परंतु सच तो ये है लोगों कि हम जो है पापी है और हमको परमेश्वर के पुत्र पर हमको विश्वास करना है। परमेश्वर जो है अपने परमेश्वर जो है लोगों के लिए मार्ग वही तैयार करता है, अन्यथा हम उससे दूर हो जाएंगे। दूसरों को हम देखते हैं कि दूसरों को समस्याओं पर दोष देने की अपेक्षा हमको अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना, हमको प्रभु में हमको घुटने टेकने, हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। मेरे प्रियो, हमको खुद स्वीकार करना, हमको खुद प्रभु यीशु मसीह में आना है। मेरे प्रियो, हमको कोई नहीं ला सकता, हमको खुद को विश्वास करना है। और हबक्कुक के युग में यहूदा की यही दशा थी कि वे लोग परमेश्वर के पास नहीं आ रहे थे, हमको खुद को आना है। परमेश्वर ने हबक्कुक ने परमेश्वर से क्या कहा कि हम लोग नहीं मरने के, हम लोग नहीं मरने के, और हे यहोवा तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हबक्कुक बेबीलोन पर उंगली उठा रहा है कि वे लोग बुरे हैं और हम अच्छे हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का यही स्वभाव है कि हम अपनी गलती को नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। मनुष्य का यही स्वभाव है कि वह अपने आप को अच्छा और दूसरों को बुरा कहते हैं। लिखा है कि हे चट्टान तूने उनको उलाहना देने के लिए बैठाया है, हे चट्टान तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। हबक्कुक ये भूल गया कि वो वही हबक्कुक है जो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था। अब वो क्या कह रहा है कि हम लोग अच्छे हैं, वे तो ठीक नहीं है, वे लोग हमसे ज़्यादा दोषी हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हबक्कुक भूल गया, हबक्कुक जो है भूल गया, और वो तो खुद ही शिकायत कर रहा था कि तू कुछ करता क्यों नहीं, किंतु अब क्या बोल रहा है कि हम लोग तो अच्छे हैं, वे लोग ज़्यादा दुष्ट है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, हम स्वयं को अच्छा देखते हैं और दूसरों के लिए दंड मांगते हैं, यही मनुष्य का स्वभाव है। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के प्रकाशन के द्वारा जो है हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें कि हम सचमुच में दोषी, हम दूसरों पर उंगली ना उठाएं। क्या जाने हमारी किसी चाल के द्वारा परमेश्वर जो है हमारे खिलाफ किसी अन्य जाति को खड़ा कर दे, क्या जाने हमारी ऐसी गलत कार्य के द्वारा परमेश्वर किसी को उभार दे। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है, ताकि हम और आप जो है क्षमा प्राप्त कर सके और अनंत जीवन के वारिस हो सके। तो ये हबक्कुक के प्रश्न और परमेश्वर के उत्तर है, जिसको आज हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आधा घंटा का समय हो गया है, अब हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।